है वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, प्रार्थना है वो करने लगा। हम देखते हैं कि वो हालात ऐसे हो गए थे कि ये जो असुर का राजा है, यह अनेक अनेक जगहों से जो है हमला करते हुए धीरे धीरे आ गया। अब वो यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठा है। उसने सोचा है कि हिजकिय्याह कुछ नहीं कर सकता है, हिजकिय्याह के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये भी सोचे शायद हिजकिय्याह का परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो असुर का राजा ये है जीवित परमेश्वर की हंसी मजाक उड़ाने लगा। और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह प्रार्थना करता है और परमेश्वर बात करता है, और परमेश्वर जो है स्वर्गदूत को भेजता है, जो असुर ये सेनाचर्य के जो असुरियों के सारे जो है सोल्जर सेनाओं को क्या है खत्म कर देता है, और परमेश्वर जो है एक छुटकारे को देता है। हो सकता है ये भजन संहिता उन समयों में लिखा गया है, और आज के हमारे जीवन के परिस्थिति में भी ये भजन संहिता हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन देता है। इसमें से हम कई बातें सीख सकते हैं। मैंने ये समझा, जब हमारे जीवन में संकट आती है तो परमेश्वर ही पर्याप्त है हमें उसमें से निकालने के लिए। जब हमारे जीवन में संकट आता है, परमेश्वर ही पर्याप्त है हमें उससे निकालने के लिए। ऐसा कोई भी परेशानी, ऐसा कोई भी दिक्कत, शारीरिक या भावनात्मक रीति से, या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो परमेश्वर से बढ़कर है। मगर प्रभु चाहता है कि इन समयों में हम किसकी शरण ले। प्रॉब्लम तो रहेगा, मुश्किल हालात तो रहेंगे, मगर हमें किसकी उपस्थिति में जाना चाहिए, हमें किसका शरण लेना चाहिए, हमें किसको शरण स्थान बनाना चाहिए, हमें किसको अपना बल बनाना चाहिए, वो हमारे ऊपर निर्णय रखता है। ये भजन संगीता जब आप पढ़ोगे, आइए हम इसको पढ़ते हैं। भजन संगीता 46 का 1 से 3 हम एक बार पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। जो एक बात जो मैं आज आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि जो है एक धर्मी के जीवन में क्या है, संकट और परेशानी जरूर आएगा। संकट धर्मी के जीवन में आता है। संकट के समय जो है एक धर्मी के जीवन में जरूर आता है। हम सबके जीवन में आए, हम सबके जीवन में आए। कई बार हम ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं विश्वासी हो गया और प्रभु को विश्वास करते तो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने यह वायदा किया है कि वो बहुतायत का जीवन हमें देना चाहता है, और उस बहुतायत के जीवन में हमें चलना चाहिए। मगर कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे बहुतायत का जीवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर वचन यहां पे क्या कहता है 46 के 1 में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहाय। तो इसका मतलब क्या है? संकट है, संकट के बीच में कौन है? वो हमारा सहायक है। तो संकट है, संकट से हम अलग नहीं है, संकट से हम बरी नहीं हुए। संकट आएगा, मगर उस संकट के बीच में सहायक कौन है? परमेश्वर। संकट के बीच में तो हम संकट से गुजर के जा सकते हैं। एक विश्वासी क्या है, संकट के बीच में से जा रहा होगा, मगर उसके बीच में उसका सहायक कौन है? उसका सहायक परमेश्वर है। जब हम इब्रानियों 11वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम वहां पे देख सकते हैं अनेक क्या है विश्वास के पिताओं को हम देख सकते हैं, अगुओं को हम देख सकते हैं। उन्होंने कैसे अपने जीवन में क्या है अनेक परिस्थितियों का सामना किया, अनेक चीजों को उन्होंने सामना किया, मगर फिर भी क्या है वो विश्वास में मजबूत रहे, विश्वास में धरे रहे। हालेलुया। वचन इस प्रकार कहते हैं, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्यों को जीता, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने ने तो मार खाते खाते मर गए। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो क्या है, देख सकते हैं कई जीत को हम देख सकते हैं, कई अद्भुत कार्यों को हम देख सकते हैं, मगर उसके बाद क्या लिखा है, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने,
और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और से पथराव किए गए, आरों से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में, क्लेशों में, दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिर। ये हमारे क्या है, विश्वास के अगुए हैं। अद्भुत काम को किए, मगर जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आई कि भागना पड़ा, दिक्कत हुई, परेशानी हुई, काटे गए। वचन कहते हैं जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य नहीं था। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ सकती है, मगर इन परिस्थितियों में हमें यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। संकट धर्मी के जीवन में जरूर आएगा, मगर हमें यह जानना जरूरी है क्या है, परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। तो आज हम ये समझ सकते हैं कि जब परेशानी आएगी, क्या आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाकर उसका सामना करना चाहते हैं, या परमेश्वर से दूर होकर किसी और रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं? ये चुनाव हमें करना है। तो यह सवाल हमारे पास है, क्या आप उस संकट को क्या है, परमेश्वर के बल पर, परमेश्वर के मदद के द्वारा, परमेश्वर की वचन के आधार पर क्या आप उसको फेस करना चाहते हैं, या आप जो है उसको अपने रीति से फेस करना चाहते हैं? अगर हम अपनी रीति से फेस करेंगे या हम उसको देखेंगे, क्या होगा? हम लोग परेशान हो सकते हैं, दिक्कत हो सकता है, हम लोग हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, हम गिर भी सकते हैं। यहां पे हम यहां देख सकते हैं, ये भजन संहिता 46 को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। यहां पे हम देखेंगे 46 का 1 से 3। 1 से 3 जब हम पढ़ेंगे, हमें यह दिखता है कि प्रकृति के ऊपर प्रभुता करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्या है, प्रकृति के ऊपर प्रभुता करता है। हर चीज के ऊपर परमेश्वर का क्या है, नियंत्रण है। यहां पे भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है, यहां पे अनेक परिस्थितियों को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 2 और 3। भजन 46 का 2 और 3 क्या कहता है? इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, ठीक है, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे। तो यहाँ पे भजन संहिता लिखने वाला अनेक अनेक परिस्थितियों को कह रहा है। मतलब कि प्राकृतिक रूप से भी ये कई बातें होती है ना? क्या है? पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में जाए, समुद्र गरजे, पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे। मतलब कि अनेक अनेक परिस्थितियां जब आएंगी, ऐसी परिस्थितियां जब आएंगी जो हमसे भी बढ़कर है, तो कौन है? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ पे भजन संहिता लिखने वाला कहता है, वो कहता है परमेश्वर क्या है, हर एक प्राकृतिक चीज के ऊपर क्या है, प्रभुता करता है। हर चीज के ऊपर परमेश्वर प्रभुता करता है। आज हम ये कोविड महामारी से हम गुजर रहे हैं, तो कई बार हम ये सोच रहे होंगे, और ये तो सही में बहुत बड़ा एक परेशानी है, बहुत बड़ा एक महामारी है। क्या परमेश्वर इसके ऊपर है? क्या यह परमेश्वर से आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गया? क्या परमेश्वर कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? ना, हमारे देश के लोग जो है और लीडर्स जो है कोशिश कर रहे हैं चीजों को कंट्रोल करने के लिए, नहीं हो रहा है। तो कई बार हम भी ये सोचेंगे, हाँ हो सकता है शायद परमेश्वर के भी आउट ऑफ कंट्रोल है, परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं। परमेश्वर के नियंत्रण में हर चीज है। प्रभु प्रकृति के ऊपर, सारे वातावरण, सब चीजों के ऊपर प्रभुता करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है। इस वचन को जब हम पढ़ेंगे, यह भी दर्शाता है कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, जैसे पहाड़ जैसे परिस्थितियां, समुद्र जैसे है, पहाड़ इतनी लंबी, इतनी बड़ी परिस्थिति है, इतनी गहरी परिस्थिति, ऐसी परिस्थितियां जब आती है तो कौन है? परमेश्वर क्या है? हमारा शरण स्थान और बल है। हम उसकी ओर जा सकते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद हो सकता है आप में से कई लोग ऐसी परिस्थिति से गुजर, पहाड़ जैसे, समुद्र वाली ऐसी दिक्कतों से आप हो रहे होंगे। आपको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है। आप बोल रहे प्रभु मुझसे संभला नहीं जा रहा है, मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं टूट रहा हूं। मगर आज आपको जानने की जरूरत है कि आपका क्या है? आपका शरण स्थान और बल कौन है? परमेश्वर है। आप उसकी उपस्थिति में जाए, प्रभु की उपस्थिति में जाए। प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे तो क्या है? आपको धीरज, सांत्वना और मदद जो है आपको मिलेगी।
हो सकता है कि शायद परमेश्वर आपको जल्द छुटकारा दे, हो सकता है छुटकारे में थोड़ा समय लगे, मगर चाहे कुछ भी हो, आप शांत रह सकते। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की क्या है बहुत बड़ा जॉय को क्या है आप महसूस कर सकते हैं। मगर आपको एक चुनाव करना है। चुनाव क्या है? उसकी उपस्थिति में जान के उसको आपको अपना शरण स्थान और बल बना। अगर आप नहीं बनाओगे तो क्या होगा? परिस्थितियां आपको क्या है खा जाएगी। जब वो शरण स्थान और बल है तो आपको बल कहां से मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। जब वो आपका शरण स्थान है क्या है तो आप छुपे रह सकते हैं उसके पंखों के नीचे, उसके आड़ में क्या है आप छुपे रह सकते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान और बल बनाए। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, आपको लगे कि परमेश्वर शायद परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है, बिल्कुल है, परमेश्वर के नियंत्रण में है। मगर आप क्या है परमेश्वर को अपना शरण स्थान और बल बनाए। अगला जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ सकते हैं 4 से लेके 7 तक, भजन संहिता 46 का 4 से लेके 7 तक। इस प्रकार लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। दूसरी बात जो मैं आपको इन वचन से कहना चाहता कि परमेश्वर ही हमारा स्रोत है। जब हम अनेक परिस्थिति से हम जाते हैं, हमारा स्रोत कौन है? हमारा सोर्स कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा जीवन का स्रोत है। परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। जब यरूशलेम जो है, जब हिजकिय्याह जो है, राजा जो है, ऐसी विपरीत परिस्थिति से जब वो जा रहा था, जब उसके चारों तरफ जो है सेनाओं ने क्या है हमला बोल के ऐसे वेट कर रहे थे उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई करने की, तो कहां जाता है? जब पुराने समयों में ऐसा होता था, क्या है पुराने समयों में जब कोई राज्य होता था, राज्य उनके पास है ना नदियां होती थी जिसके द्वारा पानी जो है उनको हमेशा मिलती रहे, है खाने का वस्तुएं या पानी जो है। तो हर एक जो शहर होता था पुराने समय में, पानी नदी का वो होता था, झरना या नदी ऐसे कुछ होता था जिसके द्वारा क्या है पानी उनको हमेशा उनको मिलती रहे। मगर यरूशलेम ऐसा एक शहर था जहां पे क्या है कोई नदी नहीं थी आसपास, ठीक है, वो नदी के पास में भी नहीं थी। तो जब ये जो सेनाचरी जो राजा था, जब इसने हमला किया तो उसने एक चीज ये सोचा कि अरे यरूशलेम के पास क्या है नदियां तो नहीं है, तो क्या है मैं इसको क्या है इस तरीके से जकड़ लूंगा या मैं इस तरीके से हमला करूंगा और बहुत दिन तक यहीं पे रहूंगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, इनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं होगा और आखिर में ये क्या कर देंगे, ये हार जाएंगे, हार मान लेंगे। है इस तरीके से इस राजा असुर के राजा सेनाचरीब ने सोचा, इस तरीके से मैं यरूशलेम को हरा दूंगा, मैं इसके ऊपर कब्जा कर लूं। मगर सेनाचरी ये राजा जो है इसको ये नहीं पता था कि यरूशलेम में क्या है अलेक्सा बुद्धिमान था, उसने बहुत पहले ऐसा एक अंडरग्राउंड टनल बनाया था जिसके द्वारा क्या है पानी यरूशलेम शहर के अंदर आ सके, जिसके द्वारा क्या है पानी क्या है हमेशा क्या है उनको मिलती रहे, पानी हमेशा उनको मिलती रहे। तो पानी भी मिल गया है, खाने के लिए भोजन वस्तुएं भी थी, जिसके द्वारा क्या उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, उसी के अंदर वो रह सकते हैं और क्या है भोजन और पानी क्या है उनको हमेशा मिल सकती है और वो मरेंगे नहीं, मतलब कि जीवित रहेंगे। तो इस तरीके से तो क्या हुआ, सेनाचरीब क्या है बहुत दिनों तक उसने कोशिश किया मगर वो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि यरूशलेम ने क्या है अपने आप को नहीं हार मानी। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो वचन है ये क्या दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है हमारे लिए क्या है जीवन का श्रोता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का एक श्रोता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखेंगे, हम विश्वास करेंगे क्या है वो है जीवन का जल जो हमें हमेशा तृप्त करता है। देखो अभी चारों तरफ से क्या है सेनाओं ने घेर लिया है, मगर यरूशलेम के पास क्या है पानी का स्रोत है, पानी का स्रोत है। इसलिए इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या लिखा है
एक नदी है, चौथे पद में क्या लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में, वो कभी ढलने का नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। देखो, क्योंकि उनके पास वो पानी का स्रोत था अंदर से, वो क्या है, वो जीवित रहे। हे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे जीवन में क्या है, बाहर से परिस्थितियों ने जब घेर लिया है, अनेक अनेक संकट ने जब हमें घेर लिया है बाहर से, मगर हमारा जीवन का स्रोत कौन है? हमारा जीवन का स्रोत कौन है? परमेश्वर है हमारा जीवन का स्रोत। तो हम किससे ले सकते हैं जीवन को? किससे हम पी सकते हैं हर रोज? परमेश्वर से हम पी सकते हैं। और जब हम परमेश्वर से पिएंगे, क्योंकि वो जीवन का जल है, उससे हम हर रोज पिएंगे, तो क्या है, हमें प्यास नहीं लगेगी, हमें क्या है, भूख नहीं लगेगी। हम परिस्थितियों के बीच में भी क्या है, हष्ट पुष्ट रह सकते हैं। परिस्थितियों के बीच में भी हम आनंदित रह सकते हैं। परिस्थितियों के बीच में भी क्या है, हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम क्या है, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ही जीवन का जल है जो हमें पूरी रीति से तृप्त करता है। यूहन्ना की सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, वचन कहता है 4:14 पद में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने समरी स्त्री बात कर रहे थे, इस प्रकार लिखे, यीशु ने उससे कहा 13 और 14, यूहन्ना 4 का 13 और 14 पद इस प्रकार कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। हे प्रियो, आज मैं कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, वही हमारा स्रोत है। आइए हम इन दिनों में उससे पिए, आइए हम उसकी उपस्थिति में जाएं। हालेलुया, क्योंकि वो हमारी प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर, वो हमें संतृप्त करने वाला परमेश्वर है, वो हमें राह दिखाने वाला परमेश्वर है, वो हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हे प्रियो, इन परिस्थितियों में क्या है, कई बार हमें लगेगा कि मैं कहीं और से कोई ऑप्शन निकाल ले, कहीं और मैं चले जाता हूं। नहीं, हमें वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है। आगे यूहन्ना की सुसमाचार 7वें अध्याय उसके 37 और 38 में इस प्रकार कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां निकलेगी। परमेश्वर जो प्यासा है, किसके पास आना है? हमें परमेश्वर के पास जाना है, उसके पास जाके हमें पीना है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र कहता है, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बहेगी, जीवन के जल की नदियां बहेगी। बल्कि इसका क्या मतलब है, आप कभी भी क्या है, ऐसे नहीं रहेंगे टायर्ड, परेशान, कमजोर, आत्मिक रीति से हष्ट-पुष्ट होकर, बलवंत होकर आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्रोत कौन है? परमेश्वर है। और आप किससे पी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह से पीते हैं। हे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे हमारे जीवन के बाहर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, जो हमें मदद करती है, जो हमें संभालती है, जो हमें चलाती है। हालेलुया। जब हम उससे पिएंगे तो हम अपने जीवन में आनंद, भरपूरी और क्या है, उसके सामर्थ को क्या है, हम महसूस कर सकते हैं। आइए हम इन दिनों में परमेश्वर के पास जाएं और उसके जीवन के जल से हम पीकर हम संतृप्त हो जाएं। मैं आज आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि मैं कल रात को जब प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में ऐसा डाला कि ना केवल हमारे दिल्ली और शहर में भी, बल्कि कई मसीह लोग जो है ना, बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत हताश और निराश हो गए। एक तो ये है कि हमें अलग अलग न्यूज मिल रहा है ना, अनेक जगहों से बहुत सारी न्यूज खबरें मिल रही हैं, न्यूज देखते हैं हम, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, हमें अनेक न्यूज मिल रहा है। और ऐसे न्यूज हमारे पास आ रहा है जो दिल दहलाने वाली है, जो हृदयों को तोड़ता है। उसके अलावा हमारे घर में, हमारे परिवार में जब अनेक अनेक चीजें होती है, तो क्या है, हमारे अंदर वो डर और भय आ जाता है, हमें समझ में नहीं आता क्या करना। इस वजह से क्या है, हम में से कई क्या है, बहुत हताश और निराश हो गए हैं, बेहाल हो गए हैं। आप में से कई डिप्रेस्ड है, आप में से कई क्या है, ऐसे टूटे हुए हैं
आप में से कई ये सोच रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मतलब ये होश नहीं है, ऐसा हालत हो गया। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, हे प्रियो, हमारा प्रभु जीवन का स्रोत है, आप उसके पास जाएं। यस, न्यूज सुनेंगे, परिस्थितियां होंगी, मगर आपके लिए वो जीवन का जल है जो बहता है। आप उसकी उपस्थिति में जाकर पिए, वो आपको बलवंत करेगा, वो आपको मदद देगा, वो आपको सामर्थ्य रूप से चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आपका स्रोत वो है, आप इधर उधर ना भटके, परमेश्वर की ओर ताकते रहे, क्योंकि वही तुम्हारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। तीसरी बात जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं वो ये है, जब हम 8 से 11 हम पद पढ़ते हैं, भजन संहिता 46 का 8 से 11, हम ये देख सकते हैं, परमेश्वर सब राजाओं का राजा है। परमेश्वर सब राजाओं का राजा है। आइए हम पढ़ते हैं 8 से 11, क्या लिखा है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की जोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भालों को 2 टुकड़ों कर डालता है, और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर सब राजाओं का क्या है? राजा है। राज्य जो है उथल पुथल हो सकता है, राज जो है चीजें कर सकते हैं, राजाएं जो है एक एक चीजें कर सकते हैं, वो अपने कार्यक्रम, वो अपनी चीजों को करने के लिए कोशिश करेंगे, मगर हमारा परमेश्वर क्या है? राजा है। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, उसकी योजना ही क्या है? पूर्ण होगी। शैतान की योजना पूर्ण नहीं होगी, उसकी योजना पूर्ण होगी। मनुष्य, राजाएं, लीडर्स जो है अपनी योजनाएं बनाएंगे, कोशिश भी करेंगे, करने की बहुत कोशिश करेंगे, मगर क्या है? उसकी योजना क्या है? पूरी होगी। वो राजाओं को रखता है, वो राजाओं को हटाता है, वो राज्यों को लेके आता है, राज्यों को हटाता है। वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए वचन इस प्रकार कहता है 10 में, मैं जातियों में महान हूं। ऐसे कई राजाएं आ गए जो अपने आप को महान कहते हैं, है ना। हमारे बीच में भी कई लोग हैं जो अपने आप को महान कहते हैं। वो कहते हैं मैं महान हूं, मैं करता हूं, मैं करूंगा। वो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर हमारा प्रभु क्या है? हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर क्या है? सब लोगों के ऊपर विराजमान है, सब राजाओं के ऊपर, सब राज्यों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। और वो जल्द आने वाला प्रभु है। जब वो जल्द आएगा, क्या होगा? वो पृथ्वी भर में क्या है? शासन करने वाला परमेश्वर। ऐसा एक दिन आएगा, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान ये कहेगी कि वही परमेश्वर है, वही राजा है। ऐसा एक दिन आने वाला है। हे मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर पर्याप्त है। हम जिस भजन संगीता को हम देख रहे थे, इसमें ये कहता है कि परमेश्वर क्या है? हर परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण है। चाहे वो पहाड़ जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, समुद्र जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हर चीज के ऊपर, प्राकृतिक रीति से भी हर चीज के ऊपर नियंत्रण करने वाला, कोविड के ऊपर भी नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो परमेश्वर को पता नहीं होगा, या परमेश्वर से क्या है? परमेश्वर के ऊपर है। नहीं, परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारा स्रोत है। परमेश्वर को आप अपना स्रोत बनाए, वो जीवन का जल है, उससे पिए। और हमने ये देखा, परमेश्वर सब राजाओं के ऊपर राज्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। जब हम ये सब बातें जानते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? जैसे मैंने पहली बात बताया, वो क्या है कि हमें जानना चाहिए कि वही जीवन का जल है। इस जीवन के जल से क्या है? हमें निरंतर पीना चाहिए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले 1-2 हफ्तों में जब आप ऐसी परिस्थितियों से जा रहे थे, क्या आपने परमेश्वर के साथ समय लिया? उसके वचन के साथ समय लिया? क्या उसने उसकी उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर से सुना? क्या आपने अपने आप को उसके ऊपर भरोसा रखा? मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, पहली बात कि हर रोज आप उस जीवन के जल से पिए। पहली बात, हमें क्या करना चाहिए? जब हम भजन संहिता 46 पढ़ते, इन अनेक बातों को हमने देखा, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? आप चाहिए तो स्लाइड में भी देख सकते हैं। हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हमारी प्रतिक्रिया ये होनी थी कि जाने की वही जीवन का जल है, उस जल से आप पिए, उसके साथ, परमेश्वर के साथ क्या है? घनिष्ठ संबंध में आप आ जाए, उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वो आपको क्या है? तृप्त करेगा।
वो आपको आनंदित करेगा, वो आपको क्या है, सहायता देगा, वो आपको चलाएगा, वही हमारा स्रोत है। दूसरा क्या है, परमेश्वर के जन के साथ क्या है, संगति करें। परमेश्वर के जन के साथ आप संगति करें। इन समयों में क्या है, आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। जब हम भजन संहिता 46 का 4 और 5 जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, खासकर 5वां पद इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी चलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर के जन, परमेश्वर, यरूशलेम जो है वो क्या है, परमेश्वर की नगर कहता था। उस यरूशलेम में कौन वास करते थे, परमेश्वर के लोग वास करते, और परमेश्वर का नगर था, परमेश्वर की आराधना और महिमा होती थी, परमेश्वर का क्या भवन था वहां पर लोग एक साथ आते थे, आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, संगति करते थे, परमेश्वर को पुकारते थे। इसलिए हे प्रियो, इन समयों में क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के जन के साथ, एक दूसरे के साथ संगति करते रहना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, एक दूसरे के क्या है, प्रार्थनाओं को सुनना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे को दुखों को उठाना चाहिए, एक दूसरों के लिए मदद चाहिए। ऐसे हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ हम संगति। मैं इन समयों में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप एक दूसरे को फोन करें, पूछे क्या चल रहा है, कैसे हाल चाल, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर क्या है, हम एक दूसरे को क्या है, बलवंत करते हैं। तीसरी हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तीसरी हमारी ये प्रतिक्रिया होनी है, जाने कि वो सेनाओं का यहोवा है। आप जाने कौन है वो सेनाओं का यहोवा है, हमारा परमेश्वर। भजन संहिता 46 का जब हम 7 पढ़ते हैं, यहां लिखा है 7 का एक पाठ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा, इसका मतलब क्या है, सेनाओं का यहोवा का मतलब कि जिस परमेश्वर, जिसने सारा संसार, धरती, सब कुछ बनाया, जिसने स्वर्गदूतों को बनाया, और जो है सारी सेना, स्वर्ग की सारी सेना क्या है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए क्या है, खड़ी है। परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर एक शब्द बोल दे, कुछ बातों को बोल दे, क्या है, पूरी सेना क्या है, वो तैयार हो जाती है, पूरी सेना तैयार हो जाती है। परमेश्वर एक वचन को बोल दे, क्या है, पूरा संसार जो है ठल जाता है, पिघल जाता है। इसलिए उसके ऊपर जो वचन है ना, भजन संहिता 46 का 6 इस प्रकार कहता है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वो बोल उठाओ, पृथ्वी पिघल गई। मतलब कि परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ है कि उसके बोलते ही क्या है, सब कुछ थम हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, कुछ पिघल जाता है, आज्ञा पालन में सब कुछ तैयार हो जाता है। इवन प्रकृति भी, सेनाएं भी, स्वर्गदूत भी क्या है, परमेश्वर की आज्ञा के सामने तैयार हो जाता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हालेलुया, जिसके वचनों के द्वारा क्या है, हमें जीवन मिलता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, इसलिए आपको आज डरने की जरूरत नहीं है। आज आप कहोगे नहीं, कोरोना बहुत बड़ा है, या ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। ही इज अ माइटी गॉड, महान अद्भुत परमेश्वर है, वो हमारे संग है, वो हमारे साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं। अगली बात जो हम देख सकते हैं वो ये है, उसके नीचे ही हम देख सकते हैं, जाने कि वो याकूब का परमेश्वर है। आप जाने कि वो याकूब का परमेश्वर है। अगर आप पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, याकूब कौन था, याकूब जो है एक्चुअली में क्या है, एक धोखा देने वाला एक व्यक्ति था। देखो जब आप यहां पे पढ़ोगे, मैं देख रहा था यहां पे ये नहीं लिखा कि जाने कि एब्राहम का परमेश्वर, ऐसा नहीं है, एब्राहम का विश्वास का पिता कहलाया जाता है। यहां पे क्या लिखा है, जाने कि याकूब का परमेश्वर। याकूब कैसा व्यक्ति था, धोखा देने वाला व्यक्ति, स्कीम करता था, गलत चीजों को करता था, धोखा देने वाला व्यक्ति। मगर ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये दर्शाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, कि हम अपने जीवन में कैसे भी क्यों ना हो, है धोखा देने वाले या फेल्ड, हारे हुए, थके हुए, परेशान हुए हैं, कोई बल नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, है हम अपने जीवन में चाहे हमने कितना मेसअप कर लिया, कितना गड़बड़ भी क्यों ना कर लिया हो, मगर आज आपको जानने का ये जरूरी है कि ये परमेश्वर हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आज आप सोच रहे होंगे, हे पिता
मैंने अपने जीवन को क्या है बहुत गड़बड़ कर दिया। मैं भी याकूब की तरह हूं, धोखा देने वाला। मैं भी क्या है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी गलत चीजों में पड़ा हूं। मगर आज परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, आपके संग है, उसकी करुणा और दया आपके लिए है। हालेलुया। वो क्या है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। याकूब के जीवन में जैसे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वैसे आपके जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह हो सकता है। परमेश्वर, जब हम पाप में ही थे तब परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, हमें एक नया जीवन। हम जब पाप में ही थे, हमारे ऊपर कोई दृष्टि नहीं थी, हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। मगर प्रभु का अनुग्रह देखो, जब हम पाप में थे तब परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और एक नया जीवन। इसलिए क्या है, वो याकूब का परमेश्वर। आज आप सोचोगे कि मैं फेल्ड हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे संग हूं। अगर मैं याकूब के जीवन में कार्य कर सकता हूं, उसको छुटकारा दे सकता हूं, उसके जीवन को बदल सकता हूं, तो मैं तुम्हारे जीवन में भी कार्य कर सकता हूं। क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन में काफी, मेरी सामर्थ तुम्हारे जीवन में कार्य करेगी और तुम्हें दोबारा उठ खड़ा करेगा और तुम्हें बलवंत करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो याकूब का परमेश्वर है। हम याकूब से अपने जीवन को क्या है, हम देख सकते हैं। हम में से कई लोग याकूब के समान ही है, धोखा देने वाले, मगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। आज वो परमेश्वर हमारे संग है। आखिर में जो मैं कहना चाहता हूं, वचन इस प्रकार कहता है, 10 में इस प्रकार कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि वही परमेश्वर है। चुप हो जाओ और जान लो वही परमेश्वर है। उसको अपना स्वामी और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लो। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या है, अपने आप को पूरी रीति से उसके सामने समर्पित करें। अगर हम आज उसको स्वामी करके नहीं बुलाएंगे, प्रभु करके नहीं बुलाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक घुटना टिकेगा और कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ही क्या है, स्वामी है। एक दिन वो आएगा जब हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान ये कहेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही राजा है। उस दिन क्या है, राज्य ये पूरा संसार जो है वो घुटना टेक कर बोलेगा कि हमारा प्रभु प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर। आज आप जान ले कि वही प्रभु है। चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी पर महान। हे दोस्तों प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति में आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में दे दो, क्योंकि हमारे साथ ऐसा एक परमेश्वर है जो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब ऐसी परिस्थितियों से जाते हैं, परिस्थितियां दर्शाता है, हालेलुया, ये मुश्किल समय दर्शाता है हम परमेश्वर पे कितना भरोसा करें। ये मुश्किल समय दर्शाता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। जब हमारे हालात खराब होते तो क्या है, हम कैसे व्यक्ति हैं, क्या है, वो दर्शाता है। आपको पता है, जब जीवन में कई परेशानी आती है, जो दारू पीते हैं वो क्या करते हैं, वो दारू की ओर चले जाते हैं, है ना। अल्कोहल जो पीते हैं वो क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। जो सिगरेट और गुटखा खाते हैं, जब परेशानी आती है वो सिगरेट और गुटखा। जो कुछ लोग गलत चीजों या गलत चीजें देखते हैं, गलत चीजों का सेवन करते हैं, परेशानी आती है क्या, वो उस गलत चीजों में चले, जो उनको एडिक्शन होता है उस एडिक्शन की ओर क्या है, वो चले जाते हैं। ये सांसारिक लोग करते हैं। हमें सांसारिक लोगों की तरह नहीं होना है। हम एक मसीह है, प्रभु के जन है। जब हमारे जीवन में परेशानी दिक्कत आएगा, हमें किसकी ओर जाना है, हमें प्रभु की ओर जाना है। हमें सिगरेट गुटखा है, हमें पॉर्न या फिर अल्कोहल या दुनिया की चीजों के पीछे नहीं, या हमें ऐसे चीजों को भी नहीं करना है जो परमेश्वर के सही नहीं हो, मगर हमें किसकी ओर फिर के जाना है, परमेश्वर की ओर फिर के जाना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। आइए हम इस वचनों के आधार पर अपने जीवन को हम समर्पित करें, हालेलुया, कि मुश्किल समय में परमेश्वर पर हमें भरोसा करें। इन मुश्किल समय में, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप आज जाने कि परमेश्वर आपका शरण स्थान और बल है। परमेश्वर है आपका शरण स्थान और बल है। चाहे कैसी भी संकट धर्मी जन के जीवन में जरूर आएगा, मगर आप जाने परमेश्वर आपके लिए पर्याप्त है। हालेलुया। परमेश्वर यह दर्शाता है कि वो हर चीज के ऊपर प्रभुता कर, प्रकृति के ऊपर भी, जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर भी क्या है, वो प्रभुता कर। आप जाने आपका स्रोत, हमारा स्रोत कौन है, परमेश्वर है। वही जीवन का जल है, उससे पिए हर रोज, उसकी उपस्थिति में जाए, उससे सांत्वना और आश्वासन को प्राप्त हो। जाने कि परमेश्वर सब राज्यों के ऊपर क्या है, राजा। हम कहेंगे, हम ये कह सकते हैं
है ना। आज तो कई राजाएं राज्य कर रहे हैं, अपनी तरीके से कर रहे हैं, मगर परमेश्वर राजा है, उसकी योजनाएं जो है हमारे देश, शहर और हमारे जीवन में भी पूरी होगी। शैतान चाहे कैसा भी कार्य करने की कोशिश क्यों ना करे, क्योंकि मगर परमेश्वर का कार्य ही, परमेश्वर का योजनाएं ही पूरी होगी। इन वचनों के द्वारा आइए हम अपने जीवन को क्या है समर्पित करें। हालेलुया। उस जीवन के जल के पास हम जाए। हालेलुया। हम एक दूसरे के साथ संगति करें इन समय में। हालेलुया। हम जान ले कि वो सेनाओं का यहोवा है, जो हालेलुया जो हमारे संग है। हम जान ले वो याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। हम फेल्ड होंगे, हम मिजरेबल होंगे, हम हताश होंगे, हम बिल्कुल हालत हमारी खराब होगी, मगर उसका हालेलुया, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। वो याकूब का परमेश्वर अगर याकूब को दोबारा खड़ा कर सकता है, वो परमेश्वर आपको और मुझे भी दोबारा खड़ा कर सकता है। चुप हो जाओ और जान लो कि वही परमेश्वर है। आज आप इस प्रभु को ग्रहण करके इस प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सारी जातियां चुप हो जाए, सारे राज्य चुप हो जाए, सारे लोग चुप हो जाए, और ऐसा एक दिन होगा जब हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों के सामने आइए हम अपने जीवनों को समर्पित करें। प्रभु इन वचनों के लिए हम सबको आशीषित करें। आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. आइए इन वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। सिस्टर दीपा आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे, जैसे वो गीत गाते हैं। हालेलुया। हमें से प्रत्येक जन इन वचनों को अपने मन में हालेलुया स्मरण मनन करते हुए हम